अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी देर से जो है ना कुछ क्वेरीज रिसीव हो रही थी इंस्टा पे भी और ऑफिस में भी टीम के साथ क्वेश्चंस किए जा रहे थे। आई थिंक सो तमाम ही कंसल्टेंट से किए जा रहे होंगे। आप लोग काफ़ी वरीड होंगे कंट्री को लेके जिसका नाम जॉर्जिया। कुछ लोगों ने प्रोसेस किया था और कुछ लोग अभी अपना प्रोसेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई भी जो कंट्री होता है आप लोगों को बिला वजह जो है एंट्री डिनाई नहीं करता। क्यों करता है उसकी वजूहत पे बात करते हैं कि जॉर्जिया से बच्चे वापस क्यों आ रहे हैं, एंट्री नहीं मिल रही है, एंट्री दे रहे हैं, तो क्या सिनेरियो है सारा, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मार्च इनटेक में कुछ स्टूडेंट्स ने जाना है एंड सितंबर में कुछ चले गए हैं, फिर नेक्स्ट सितंबर आना है और एक बड़ी ही जो है पॉपुलर डेस्टिनेशन पाकिस्तान में बनती जा रही है जॉर्जिया। तो उस पर बात करते हैं। मुझे पता है सब लोगों का कंसर्न होगा, पेरेंट्स का भी, जो आप लोगों को पैसे आप लोगों को पे स्पेंड कर रहे हैं, और आप लोगों का भी। इसमें थोड़ी सी जो है डिस्कशन करते हैं और फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो के बाद भी प्रोसेस करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो कोई भी आपको फोर्सफुली किसी भी कंट्री का प्रोसेस कंसल्टेंट कहने के लिए नहीं करता है। आप लोग अपनी विल से जो है, अपनी मर्जी से जो है उस कंट्री को चूज करते हैं और उस कंट्री में जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जॉर्जिया में ऐसा सिनेरियो क्यों हो रहा है, या हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो देखें, जॉर्जिया जो है ना, आप लोगों को पता है कि सिर्फ पाकिस्तानीज को या हमारे जो नेशनल्स हैं उनको नहीं जो है वो वहाँ पे एंट्री डिनाई कर रहा है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, यू आर नॉट लाइक गेटिंग डिपोर्ट फ्रॉम जॉर्जिया। आप लोगों को जो एंट्री डिनाई एयरपोर्ट पे की जाती है। डिपोर्टेशन अलग जो है वो टॉपिक है और एंट्री डिनाइल जो है वो एक अलग टॉपिक होता है। तो आप लोगों को एंट्री डिनाई की जाती है। ना सिर्फ पाकिस्तानीज, आप समझ लें कि आपके जो है एशियन डिफरेंट कंट्रीज जो हमारे एशिया में है उनकी भी एंट्री डिनाई हो रही है, अफ्रीकन स्टेट्स की भी हो रही है। तो ये क्यों किया जा रहा है या क्यों होता है? सबसे पहले देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि जी भाई आप लोग खुद ईरान नहीं गए थे तो शायद इस वजह से आपका वीजा जो है वो हुआ है, तो आप लोगों को इस वजह से एंट्री डिनाई नहीं कर रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट देखा है, वीजा देखा और उन्होंने हमें वापस पाकिस्तान भेज दिया है या अपने अपने होम कंट्रीज भेज दिया, जिस भी कंट्री के आप थे वहाँ पे चले गए वापस। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखें, जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने होते हैं। हमसे पहले जो स्टूडेंट्स जॉर्जिया गए थे, किसी भी कंट्री से थे, माजरत के साथ उन्होंने जो है उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज को ऐसा फॉलो नहीं किया। और क्यों नहीं किया मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसकी वजह से जो हर्डल्स होती हैं, आप लोग किसी भी कंट्री को ना एक गेटवे बना रहे होते हैं, बट वो इलीगल वे से गेटवे बना रहे होते हैं किसी और कंट्री जाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। जिस कंट्री आप लोगों ने जाना है वहां पर आप लीगली तौर पर जाएं, चाहे वो आप पाकिस्तान से जाएं या आप उसको ब्रिज बना के किसी कंट्री को जा रहे हैं, तो लीगल वे से आप लोगों ने किसी भी कंट्री जाना होता है। कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमारे से जो बाद बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों का सितंबर 2025 इनटेक था, किसी वजह से वीज़ा डिले हो गया और आप लोगों को खुद से आप लोगों ने अगर प्रोसेस किया था या आपके कंसल्टेंट ने कहा कोई बात नहीं, ऑफर लेटर जो है नेक्स्ट इनटेक के लिए वैलिड है, आप ट्रैवल कर जाएं, ऐसा नहीं है। देखिए, सितंबर इनटेक अब क्लोज हो चुके हैं, जिन्होंने जाना था वो चले गए हैं। और अभी मार्च इनटेक में आप जनवरी में क्या करने जा रहे हैं? आपको एंट्री क्यों देंगे? ठीक है, खुद कॉमन सेंस से सोचना है कि आप जो है एक आपने अगर मार्च में जाना है तो आपको एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से ट्रैवल करना है। अभी से अगर आप सितंबर इनटेक का अगर आपको वीज़ा मिल गया, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, या अगले महीने मिल गया, उससे अगले महीने और आप चले गए, आपको तो एंट्री नहीं डिनाई उधर मिलेगी, कोई भी एंटर नहीं होने देगा। जॉर्जिया ना सिर्फ बल्कि कोई भी दुनिया का कंट्री आप लोगों को एंट्री नहीं देता। ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। लेकिन जब आप लोगों को वीज़ा मिलता है जॉर्जिया का तो वो 90 डेज का ऑन एवरेज मिलता है, 3 मंथ्स का वो वीज़ा होता है जिसपे आप ट्रैवल करते हैं। देन जाके आपका वहाँ पे TRC का, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड का जो है वो प्रोसेस किया जाता है, आप लोग करते हैं। उसमें भी कुछ गलतियां करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपका वीज़ा 90 डेज के लिए वैलिड है तो आप ट्राई करें कि आप 50 दिन से पहले पहले ट्रैवल करें, 40 दिन के बाद, 35 दिन के बाद आप ट्रैवल करें वीज़ा स्टार्ट होने के बाद, ताकि आप लोग वहाँ पे पहुँचें। एंड देन जब आप जहाँ पे पहुँच जाएंगे देन आप TRC का प्रोसेस करें। ये नहीं है कि आप अभी से ही मार्च या अप्रैल में आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्लासेस लेते हैं तो आप अभी से जा रहे हैं, अभी आपको एंट्री मुश्किल हो सकती है। आप लोगों ने जो है टाइम से ट्रैवल करना है। अगर कंसल्टेंट्स जिसके साथ आप कर रहे हैं या जिस भी ग्रुप्स में आप ऐड होते हैं उसके थ्रू करना होता है। और पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा बात है कि देखा देखी का माहौल है, ठीक है। उसकी एंट्री डिनाई होगी, उसके कंसल्टेंट ने ये कर दिया, मेरे कंसल्टेंट ने ये कर दिया, जॉर्जिया ना जाओ, एक ऐसी कंट्री है वैसी कंट्री है। मैं नहीं कहूँगा जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं किसी कंट्री के बारे में, मेरे लिए सारे ही कंट्रीज जो है उनकी जो है मैंने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी आप कंट्री जाते हैं तो आप लोगों को वो कंट्री कोई पाकिस्तान से आके खींच कर नहीं लेके जा रहा कि आओ हमारे मुल्क में पढ़ो। आप लोग अपनी मर्जी से कंट्री चूज करते हैं, कंसल्टेंट आपको गाइड करता है और फिर आप उस कंट्री को अपने पेरेंट्स और अपने लीगल गार्डियंस की मर्जी से चूज करके अपना प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। फिर नीचे कमेंट्स करते हैं, कभी जाकर मैं अक्सर पढ़ रहा हूँ, टीम मुझे बता रही होती है। हमारे तो प्लेटफॉर्म पे खैर ऐसे कमेंट्स नहीं आज तक रिसीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो ओवरऑल आपको मार्केट का सिनेरियो बता रहा हूँ उसमें ये होता है कि भाई कंसल्टेंट्स के ना पीछे पड़ गए आप लोग, और कंसल्टेंट्स ने आपको कहा है कि आप जॉर्जिया जाएं या आप खुद जा रहे हैं। पहला सवाल तो आप लोगों से ये है, ठीक है, आपने खुद चूज़ किया है, क्यों?
आया तो आपके पास पाकिस्तान में MBBS अगर करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान में बजट नहीं था प्राइवेट करने का, और पब्लिक में आपका एडमिशन नहीं हुआ। सेकंड ये है कि आपके पास बजट भी था और आप पाकिस्तान में नहीं पढ़ना चाहते थे, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते थे, और आपने जॉर्जिया को एक सूटेबल डेस्टिनेशन के तौर पर चूज़ किया और आप वहाँ पे जाके पढ़ना चाहते हैं। अब इसमें कंसल्टेंट का कोई कसूर नहीं, इसमें इमिग्रेशन का कोई कसूर नहीं, इसमें आपका अपना ही कसूर है कि आपने कंट्री चूज़ किया। ठीक है, किसी ने आपको उस पर फोर्स नहीं किया कि आप जॉर्जिया ही पढ़ने के लिए जाएं। अगर आप जॉर्जिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो जो जॉर्जियन इमिग्रेशन है, जो जॉर्जियन रूल्स हैं, आपको वो फॉलो करने हैं। अब सितंबर इनटेक जिनका गुजर चुका है वो अब जॉर्जिया क्या करने जा रहे हैं, उनको एंट्री क्यों देंगे? वो कहते हैं ना, आप पासपोर्ट उन्होंने देखा और बस पासपोर्ट देख के उन्होंने कहा बैठ जाए, नेक्स्ट फ्लाइट से आप आपके वतन वापस रवाना करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, उस पर जो वीज़ा लगा होता है वो एक बात बताता है, उसके मुताबिक वो देख रहे होते हैं कि भाई आप किस इंटेक के लिए आ रहे हो, आपको उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बट मैं खुल के बात करूँगा आपके साथ ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं क्लियर हो। शलवार कमीज़ आपने पहन ली, हमारा कौमी लिबास है, हम उस पर प्राउड हैं, लेकिन जो है आपने किसी कंट्री जाना है तो आपने उसके भी थोड़े रूल एंड रेगुलेशन करने हैं फॉलो। यू शुड बी लाइक इन प्रॉपर, लाइक अगर आपने शलवार कमीज भी पहनी है तो प्रॉपर एक वे से जाए, आपको इंग्लिश आती हो थोड़ी बहुत, जितनी भी आप जाके वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। आप उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करें, ठीक है, आप उनको फॉलो करें प्रॉपर। एक जो है किसी भी कंट्री, सिर्फ जॉर्जिया की बात नहीं करूँ, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं कोई भी आपकी एंट्री डिनाई कर सकता है। इसमें बॉर्डर फोर्स पे किसी कंसल्टेंट का किसी का कंट्रोल नहीं होता। फाइनल अथॉरिटी जो होती है वो बॉर्डर फोर्स होती है, वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पर खड़ा है वो फाइनल अथॉरिटी होता है, या उसका अदारा फाइनल अथॉरिटी होता है कि आया कि उसने आपको एंट्री देनी है उस कंट्री में या नहीं देनी, आप सिक्योरिटी कंसर्न है या नहीं है, आपने इसको सेटिस्फाई करना होता है। मैं आपको बताता हूँ लास्ट इनटेक में स्टूडेंट गया पाकिस्तान से, हमारा नहीं था, बट मुझे पता है कि इसके साथ क्या हुआ कि वो जब वहाँ पर पहुंचा उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑर्डर दे दें। बच्चे को मिनिस्ट्री ऑर्डर ही नहीं पता था कि मिनिस्ट्री ऑर्डर इन डॉक्यूमेंट्स में कौन सा है, उसके पास था। उसने इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसका निकाला मिनिस्ट्री ऑर्डर, पासपोर्ट नंबर से पूछा तो उस पर तो पासपोर्ट नंबर ही नहीं था। वो तो मिनिस्ट्री ऑर्डर आपको पता कलेक्टिव, उसमें आपका पासपोर्ट नंबर ही नहीं था, तो आपको एंट्री देगा? नहीं देगा। आपसे वो पूछ लेता है, अब फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट जाता है, हम भी बच्चों को तैयारी करा के भेजते हैं, प्रॉपर एक आप कह लें कि एक प्रॉपर की एक प्रिपरेशन होती है, उनको बताते हैं कि कैसे आपने किस क्वेश्चन का आंसर देना है। जेन्युइन स्टूडेंट है तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। घबराना वो उसने होता है जिसने इलीगल मीन्स के लिए उस कंट्री जाना है और उसके बाद कहीं और जाने की कोशिश करनी है, तो पहले ही उसको मुल्क चले जाओ जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन बनती है। तो आप लोग क्यों अपने आप को इस तरह ख्वार करते हैं और बाकी आने वालों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप किस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपने बेशक कंसल्टेंट से कराया लेकिन किसी यूनिवर्सिटी का तो प्रोसेस करवाया होगा ना। तो आप यूनिवर्सिटी का नाम बताएं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, इस प्रोग्राम में जा रहा हूँ, इसकी ये ड्यूरेशन है, MBBS में जा रहा हूँ तो ये ड्यूरेशन है, MBA में जा रहा हूँ तो ये है, बैचलर्स में जा रहा हूँ तो ये है। तो आपने उसको एक ड्यूरेशन बतानी है कि इस प्रोग्राम में जा रहा हूँ, इतनी फ़ी। आप लोगों को फ़ी नहीं पता होती है, आप लोग कहते हैं वो जो XYZ मेरा पैकेज था, दैट इज़ नॉट द फ़ी, ठीक है। इसमें आपका तमाम एक्सपेंस सारी बात है कवर अप हुआ होगा। आपने वो फ़ी बतानी है जो आपने यूनिवर्सिटी के साथ डिपॉजिट की थी, पाकिस्तान से भेजी थी, अपने होम कंट्री से भेजी थी, वो आपने बतानी है। अगर उसने पूछना है आपसे तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अकोमोडेशन लेटर किधर है, अकोमोडेशन आपने कहाँ पे करनी है, यहाँ से आपने अपने एयरपोर्ट से अपनी अकोमोडेशन तक कैसे जाना है, ठीक है। आपके पास कोई पैसे होने चाहिए, खाली या $200-300 पे नहीं एंट्री मिलती, कम अज़ कम आपके $1500-2000 होने चाहिए। खुदा ना खास्ता आपसे पूछ ले तो आप उसको शो कर सकें कि मेरे पास इनिशियल डेज का एक्सपेंस मौजूद है, ठीक है। फिर आप लोग जब जाते हैं वहाँ पर, जो उसके बाद जिन बच्चों को एंट्री मिल जाती है, जिन स्टूडेंट्स को एंट्री मिल जाती है, ये नहीं है कि सिर्फ पासपोर्ट, मैंने आपको स्टार्ट में भी क्लियर कर दिया कि पासपोर्ट दे के वापस नहीं भेजते, काफ़ी नेशनलिटीज़ वापस जाती हैं और उनका तरीकाकार यही होता है। इनटेक को नहीं फॉलो करते आप लोग, इनटेक को फॉलो करें आप लोग प्रॉपर। मैंने आपको बता दिया कि भाई कितने डेज़ पहले ट्रैवल करना है और कैसे करना है। अब आ जाते हैं, आपको एंट्री मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह करके, आप पहुँच गए हैं किसी तरीके, जॉर्जिया में एंटर हो गए हैं आपकी स्टडी डेस्टिनेशन में, जो आप पाकिस्तान से लेके या अपने होम कंट्री से लेके निकले थे उसकी तरफ अब एक स्टेप और हो गया। जब आप पहुंच गए हैं जॉर्जिया में, उसके बाद आप लोग अकोमोडेशन बुक करते हैं। आज अकोमोडेशन बुक की आपने फॉर एग्जांपल $200 पे, कल को आपको किसी ने बताया आप तो बहुत ज़्यादा देते हैं, मेरे पास अकोमोडेशन अवेलेबल है $150 पे, आपने उठाया अपना लगेज और शिफ्ट हो गए। अब जो आपने TRC के लिए एड्रेस दिया है वो हो चुका है चेंज, आप कहीं चले गए और TRC कहीं और चले गए, तो ऐसे TRC अप्रूव नहीं हुआ करेगी। अब जो आपने एड्रेस दिया है TRC आने तक आप वहाँ पर मौजूद होने चाहिए, और होना भी चाहिए किसी भी कंट्री, सिर्फ आपको जॉर्जिया का नहीं बता रहा, किसी भी कंट्री के वाले से यही होता है। आप उस डेस्टिनेशन पे मौजूद हो, उस अकोमोडेशन में मौजूद हो और उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, और अपने कंट्री के आप लोग एम्बेसडर होते हैं, इस चीज़ को खुदारा समझें और इसको फॉलो करें। आप किसी कंट्री जाते हैं, आप सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी पे नहीं होते, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ फुल स्टेट, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं आप एम्बेसडर के तौर पे।
आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्री के जो है उसको फॉलो करना है अगर आप लोग जाते हैं किसी भी कंट्री में, और एयरपोर्ट की जो इमिग्रेशन होती है उसको आपने क्लियर करना है। फिर यहाँ पे एक आता है कि भाई ईरान नहीं गए थे ना, या फलानी एम्बेसी नहीं गए थे, या XYZ एम्बेसी नहीं गई थे, इस वजह से आप लोगों को एंट्री नहीं मिल रही, तो उनको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता। जो प्रोसेस होता है वही फॉलो करके आप लोग जा रहे होते हैं। और फिर आता है कि किसी भी, मैं तो नाम नहीं लूंगा, कि एक XYZ एयरलाइन के साथ गए थे इस वजह से एंट्री नहीं मिली। एयरलाइन का क्या कसूर? ठीक है, एयरलाइन, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को वो आपके क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। क्या कसूर है एयरलाइन का? आपने चूज किया टिकट, उन्होंने तो नहीं कहा था कि आप आके हमसे ही टिकट ले लें। ठीक है, आप दूसरी एयरलाइन से चले जाए, आपकी एंट्री डिनाई हुई, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि भाई मुझे एंट्री नहीं मिली थी, लास्ट टाइम मैं आया था, तो अब मैं आना चाह रहा हूँ, मैं आ जाऊँ, आ जाते हैं। अगर आप लोग फिर भी अपना प्रोसेस नहीं करना चाहते और आपने डिपॉजिट दिए और देखा देखी में आकर आप लोग आपने कर दिया था प्रोसेस, अब देखा देखी में आकर आप नहीं करना चाहते, तो आप लोग यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं, अपने कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और फिर रिफ़ंड वापस ले सकते हैं जो भी पॉलिसीज़ या एग्रीमेंट के तहत आप लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन किए होते हैं अथॉरिटीज़ के साथ, तो कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी, होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हुई होगी कि जॉर्जिया में क्या सिनेरियो चल रहा है। और हमारे स्टूडेंट्स गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताता हूँ आज की डेट तक जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं कोई भी एंट्री डिनाई नहीं हुई जॉर्जिया या किसी भी एयरपोर्ट से, हमेशा वो गए हैं, क्योंकि जेन्युइन स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एंट्री मिलती है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है, उनका जो कंसल्टेंट होता है उनको प्रॉपर तैयारी करा के उस कंट्री के हवाले से भेजता है। रियलिटी 21 कंसल्टेंट्स के पास प्रॉपर टीम्स मौजूद होती हैं हर काम करने के लिए। हमारे पास जो है इमिग्रेशन टीम मौजूद है, कंप्लाइंस टीम मौजूद है, जो आप लोगों को ये सारे कंसर्न पे आप लोगों को तैयारी करवाती है, उसके आंसर्स बताती है और आपको एक प्रिपरेशन करके भेजते हैं। फाइल में डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे जाके बात करनी है, सब कुछ आप लोगों को आना चाहिए। आप कंट्री एक पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको स्टूडेंट नज़र आना चाहिए। अब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल, मेरी एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक स्टूडेंट उसकी एज जो है 40 ईयर्स है, अब वो बैचलर करने जा रहे हैं, कैसे एंट्री मिलेगी? ठीक है, नहीं मिल सकती, कोई भी नहीं देगा। आप भी अगर अपने आपको एज आ इमिग्रेशन फोर्स या बॉर्डर फोर्स के तौर पर लें और आप देंगे ऐसे शख्स को एंट्री, ऐसे स्टूडेंट को एंट्री, आप मेरा ख्याल नहीं देंगे। तो आप लोगों को जो है प्रेजेंटेबल होना चाहिए, स्टूडेंट लगना चाहिए, स्टूडेंट वाले काम करने चाहिए, तब जाके आपको एंट्री मिलती है। और स्टूडेंट्स जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज से नहीं जा रहे, काफ़ी अरसे से जा रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह जाएंगे। सक्सेस स्टोरीज़ हमारे पास भी मौजूद हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी रहेगी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जिसने बुरा बुरा कहना है वो कह सकता है, बट मेरा काम था आप लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एक प्रॉपर गाइड देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।